अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। मैं आपके लिए आज कट क्रीज आइज लेके आई थी। ये मेरी कंटोरिंग किट है। यहाँ से मैंने डार्क ब्राउन शेड लेके आईब्रो को सेट किया है और इसके बाद इसी में से मेरे पास एवरी शेड की बेस थी, उसके साथ में आइज़ की बेस क्लियर करूँगी। और आज आपको कट क्रीज आइज़ बनाना सिखाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से मुयस्सर हो सकें और आप उनको देख सकें। अगर तो आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर कहीं मेरे काम में कोई खामी रह जाती है जो आपको समझ नहीं आ रही तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि अगली आने वाली वीडियोस में मैं उस चीज़ को कवर कर सकूं और आपको तफसील से बता सकूं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा और आसान से आसान तरीका समझाऊं और उम्मीद कर रही हूं, क्योंकि जो कमेंट्स आ रहे हैं उन कमेंट्स में बता भी रहे हैं कि आपका काम बहुत आसानी से समझ में आ जाता है जिस तरीके से आप बता रही हैं। तो ये देखें मेरे आईब्रो सेट हो गए। आईब्रो को मैंने जो है ना उसी ब्राउन बेस के साथ ही सेट किया था। मेरे मॉडल के जो आईब्रो थे वो अनशेप थे। ये देखें मैंने कितने ज़बरदस्त तरीके से उनको सेट किया है और और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ भी लग गई होगी कि मैंने अनशेप आईब्रोज़ को कैसे सेट किया है। ये मैं बेस की लाइन खींच रही हूँ ऊपर भी और नीचे भी ताकि आईब्रो जो है वो प्रोमिनेंट हों। ये देखिए पहले मैं ब्रश के साथ लगा रही हूँ, फिर उनको उंगली के साथ मैं ब्लेंड कर रही हूँ बेस को, ताकि जो बेस है वो स्किन के साथ बिल्कुल मैच हो जाए और ऊपर उभरी उभरी ना लगे। ये देखें ये टेक्निक होती है, जो देसी टेक्निक है वो सबसे बेस्ट टेक्निक है। ब्रशेस भी करते हैं हम यूज़, लेकिन जो फाइनल लुक है ना वो हाथ के साथ ज़्यादा ज़बरदस्त आती है। आई शेड की हो जाए, बेस की हो जाए, क्योंकि वो जो उभरा उभरा होता है वो उस चीज़ को स्किन के साथ ब्लेंड कर देती है। दोनों आइज़ मेरी अब बेस के लिए कंप्लीट रेडी हो गई हैं। अब हम जो एक स्किन सा ब्राउन शेड होगा उसके साथ आइज़ की कंटूरिंग करेंगे। ये मेरे पास मिस रोज़ का स्किन वाइट सा शेड है, इसके साथ मैं हाईलाइट करूँगी। हाईलाइट पहले मैं ब्रश के साथ लगाऊंगी, फिर इसको मैं अपनी ही उंगली के साथ जो है ना इसको ब्लेंड करूँगी। इनर कॉर्नर पे भी लगाना है और हाइलाइटर वाली जगह पे भी लगाना है। ये देखें मैंने अब उंगली के साथ उसको भी मिक्स कर दिया। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का लुक आता है इस तरह। ये देखें ये मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता रही हूँ। आप ब्रश के साथ लगाना चाहें ब्रश के साथ लगाएं, अगर आप उंगली के साथ आप सेटिस्फाइड हैं तो उंगली के साथ लगा लेंगे। देखो दोनों तरीक़ों से बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो हाइलाइटर है वो सेट हो गया। ये मेरे पास मिस रोज़ की पैलेट है, इसमें से स्किन ब्राउन सा मेरा शेड है जिसके साथ मैं अब आइज़ की कंटूरिंग करूँगी। क्योंकि मैं ये कट क्रीज वाली आइज़ तैयार कर रही हूँ तो पहले मैं इसके साथ इसकी कंटूरिंग कर लूँ ताकि जो है वो आई बॉल जो है वो प्रोमिनेंट हो। दोनों तरफ से एक सा इक्वल हम काम करेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ से भी वही शेड लेके उसके साथ मैंने ब्लेंडिंग कर दी है सारी। इसके बाद हम मेरे पास होगा ब्राउन जो है वो मैरून में ब्राउन डार्क शेड होगा, उसके साथ हम कट क्रीज की लाइन खींचेंगे ताकि, क्योंकि ये हमारा कट क्रीज का काम है तो इसमें जो होती है कट क्रीज की लाइन डार्क हो तो वो ज़्यादा परमानेंट भी होती है और ख़ूबसूरत भी लगती है। ये देखें मैंने ब्राउन कलर ले लिया है, मैरूनिश शेड में ब्राउन कलर है, कलेजी कलर भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसके साथ मैं ये कट क्रीज रेडी कर रही हूँ, उसी तरह ब्लेंडिंग भी कर रही हूँ और आई बॉल की जगह मैं छोड़ रही हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की आई शेड लग रही है। इनको ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतनी ही ज़बरदस्त आई शेड लगेगी। ये देखें
ये थोड़ा थोड़ा ऊपर से सेट नहीं हो रहा था, उसको मैंने उंगली के साथ सेट कर लिया। अब मैं दोबारा फिर वही बेस वाली किट जो थी पैलेट, उसमें से मैंने वो एवरी कलर लिया है, उसके साथ मैं आई बॉल को दोबारा से सेट कर रही हूँ कट क्रीज की लाइन जो है वो फाइन करने के लिए। ये देखें, इसको हम बड़े आराम से बड़े तरीके के साथ इसको हम सेट कर लेंगे। ये इसी तरह हम दूसरी आइज को भी इसी तरह सेट करेंगे। ये देखें, ये आपने ये अंदाज़ा रखना है कि आपकी दोनों आइज़ की शेप इक्वल आनी चाहिए कट क्रीज की, क्योंकि इस आइज़ में सारा काम ही मतलब फाइन सी लाइन का है। अगर आपकी जो लाइन फाइन नहीं होगी उस आपका काम अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, ये मैंने बेस लगा दी है। इसके ऊपर अब हम वो जो हमने हाइलाइटर के लिए शेड यूज़ किया था आई बॉल पे, ये वही शेड हम अब लगाएंगे। ये देखें कितनी शाइन दे रहा है और बहुत प्यारा लग रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काम की समझ आ रही होगी, और ये बड़े आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और मेरी कोशिश होती है मैं एक एक चीज़ आप लोगों को समझाऊँ। ये देखें, कट क्रीज की लाइन ऊपर से कितनी ज़बरदस्त लग रही है, लेकिन अब हम इसको यहीं पे नहीं छोड़ेंगे। इसके ऊपर हम डार्क ब्राउन शेड की एक बारीक सी लाइन फिर बना खींचेंगे, ताकि जो हमारी आइज़ है वो ज़्यादा प्यारी लगे। ये देखें, डार्क ब्राउन शेड हमने ले लिया, उसके साथ हम इस लाइन को फिर दोबारा से प्रोमिनेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, और इसी ब्रश के साथ हम ऊपर से ब्लेंडिंग फिर करेंगे। ये देखें, काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, काम करने की कोशिश करनी चाहिए, और जब आप कोशिश करेंगे और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका काम उतना आसान भी होगा और प्यारा भी लगेगा। ये देखें, उसी ब्रश को अब हम ऊपर से फिर ब्लेंड कर रहे हैं। ये देखें, ये दोनों तरफ से आइज़ कट क्रीज की कंप्लीट हो गई हैं। अब ये मेरे पास मैक वालों का शिमर वाला लोशन था, ये इसका सिर्फ एक ड्रॉप हम लगाएंगे, उसको पूरी आइस पे फैला लेंगे जैसे ये, और ऊपर से अब हम जो शिमर की शेड होगी वो लगाएंगे। ये मेरे पास ये मेरा कैमरे में ये नहीं आई डब्बी, कोशिश थी कि ये मैं आपको दिखाऊं, लेकिन ये मैंने वीडियो बनाने के बाद देखा है कि ये प्रोमिनेंट नहीं हुई। तो ये है कि शिमर की डब्बी नेक्स्ट वीडियो में जब भी कभी बनाई इस तरह का काम किया तो मैं ये आपको डब्बी भी दिखाऊंगी। ये लूज़ शिमर था, और ये वो जो सॉल्यूशन था वो लगाने के बाद जो है इसके ऊपर ये लूज़ शिमर मैं उंगली के साथ प्रेस कर रही हूँ। ये मेरे पास था मतलब इंडियन जेल लाइनर है, और इस एक तो ये बहुत अफोर्डेबल है, महंगा इतना नहीं है, और दूसरा ये है कि इसका ये फ़ायदा है कि ये अगर आपने इसको आँख के ऊपर लगाया तो यही ब्रश हम आँख के अंदर भी लगाएंगे तो ये आँख को कुछ भी नहीं करता। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है और बहुत अफोर्डेबल है। और मैं वाइट जेल लाइनर भी इसी कंपनी का यूज़ करती हूँ, वो भी इतना महंगा नहीं है। ये देखें, ये हमने लाइनर बहुत फाइन सा करके लगा लिया। हमारी कोशिश ये होगी कि हमारी जो कट क्रीज की लाइन और हमारे लाइनर की लाइन में थोड़ा डिफरेंस हो, कि दोनों अलग-अलग सी लेयर्स में फील हों, दोनों एक दूसरे के साथ टच ना करें। ये देखें, लाइनर भी हमारा एक किस्म का कंप्लीट हो गया। ये
अब हम आगे से इनर कॉर्नर से नोक बनाएंगे लाइनर की। ये नोक बना रहे हैं हम। अब इनर कॉर्नर से दोनों तरफ से इक्वल करके बनाएंगे हम। देखिए आइज़ कितनी खूबसूरत लग रही हैं, कहीं से नहीं लग रहा कि इनकी आईब्रो अनशेप है। ये वही वाइट जेल लाइनर है जो मैं अब आँख के अंदर लगा रही हूँ। ये देखिए मैं मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारे के बाद फिर हम इसके ऊपर आईलैशेस सेट करेंगे, क्योंकि मस्कारा पहले इसलिए लगाना होता है ताकि जो दोनों आईलैशेस हैं, फेक वाली भी और ओरिजिनल भी, ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच हो जाएं और दोनों ये ना लगें कि वो अलहदा से और वो अलहदा से। अब हम ब्लैक जेल लाइनर को आँख के नीचे लगाएंगे मोटा मोटा करके। ये देखें दोनों साइडों से हम एक जैसी लाइनिंग खींचेंगे। अब ये वही कलेजी कलर लेके हम आँख के नीचे जेल लाइनर के साथ इसको ब्लेंडिंग कर देंगे। ये देखें हमारी आइज़ कंप्लीट है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।